नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश राजनीति का दर्शन शास्त्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी का एक और वादा पूरा कर दिया है। राज्य सरकार ने रामलला के दर्शन कराने की योजना को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। सरकार प्रदेश के हजारों लोगों को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराएगी। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय सहित पूरा मंत्रिमंडल भी रामलला के दर्शन के लिए 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा। सरकार इस योजना के तहत एक स्पेशल ट्रेन चला रही है, जिससे प्रदेश को श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने के लिए कोई बाधा ना हो। वहीं सरकार ने 22 जनवरी को स्कूलों में छुट्टी देने का आदेश भी जारी कर दिया है, जिससे स्कूली बच्चे भी अयोध्या में रामलला के दर्शन कर सके। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से किनारा कर लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ऐसे में प्रदेश के नेताओं ने भी अब 22 जनवरी के कार्यक्रम से दूरी बना ली है। अब इस मुद्दे को लेकर जहां भाजपा राम भक्तों को अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन कराने की तैयारी कर ली है, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं का राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाना कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। साथ ही बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं तमाम नेताओं के बयान। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेशवासियों को रामलला के दर्शन कराने हेतु अयोध्या ले जाने की घोषणा की है, जिसके पालन में राम दर्शन योजना हम शुरू कर रहे हैं। इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसका बजट पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम चर्चा करना चाहते हैं मुद्दों पर, जनता के मुद्दों के ऊपर, विकास के, आर्थिक उद्योग के, निवेश के, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रोजगार, इस पर चर्चा करने को भाजपा तैयार नहीं है। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक वोट लेना ये भाजपा की परंपरा रही है। और जहाँ तक मंदिर में जाने का सवाल है, ये आस्था का विषय है, कोई कभी भी जा सकता है। मुझे कब तिरुपति जाना है, कब वैष्णो देवी जाना है, कब अयोध्या जाना है, मेरे मन की बात है। जब मेरा मन करेगा मैं जाऊंगा। लेकिन इस प्रकार का जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है उसको कांग्रेस पार्टी ने गलत माना है। भारतीय जनता पार्टी होती कौन है हमें धर्म का प्रमाण पत्र देने वाली? यदि आज राम मंदिर बन रहा है तो इसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। यदि राजीव गांधी ताला नहीं खुलवाए होते, वहाँ पे नियमित पूजा पाठ की व्यवस्था नहीं करवाए होते, तो आज यह मुकाम नहीं हासिल होता। राम मंदिर बन रहा है तो कोर्ट के फैसले से बन रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से यह बात करती थी, कोर्ट का जो निर्णय आएगा देश के सभी लोगों के लिए स्वीकार्य होगा। और राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वह कोर्ट के फैसले से ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए राम के पहलू में दुबक। तो अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उसको लेकर पहले से ही सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी जहां पर इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश कर रही है, तैयारी कर रही है, वहीं कांग्रेस की कहीं ना कहीं इस आयोजन में दूरी देखने को मिल रही है। तमाम जो राष्ट्रीय दल के नेता हैं कांग्रेस के, वो इस इवेंट में, इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कई तरीके के बयानबाजियां भी दोनों ही पार्टियों की ओर से हो रही है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे जी जुड़े हैं। रूपेश जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। रूपेश जी, कार्यक्रम से दूरी क्यों? संचिता जी, कार्यक्रम से दूरी कोई नहीं बनाया है जी। भगवान राम पर आस्था सभी की है, भगवान राम सबके हैं, हम सबके हैं। लेकिन जिस प्रकार से भगवान राम के नाम का राजनीतिकरण भाजपा कर रही है, आनंद फानंद में सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक अपूर्ण मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, जिसका जगत गुरु शंकराचार्यों ने भी धर्मशास्त्र के अनुसार में इस प्रक्रिया को गलत निरूपित किया है। इसके कारण हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं भगवान राम का, और ऐसे आयोजन, ऐसी प्राण प्रतिष्ठा जो धर्मशास्त्र के विपरीत हो, इसलिए हम आम जनता की भावनाएं आहत न हो, इसलिए अभी वर्तमान जो परिस्थिति है
उसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन निश्चित रूप से भगवान राम के, रामलला के मूर्ति के दर्शन करने के लिए और जहां जहां भी भगवान राम की प्रतिमा है, मंदिर हैं, जो भी मंदिर देवालय हैं, उन स्थानों पर हम पहले भी जाते रहे हैं, आज भी जाएंगे और कल भी जाएंगे। अयोध्या जाएंगे? निश्चित रूप से अयोध्या जाएंगे। अयोध्या जाने पे किसी की मनाही नहीं है। भगवान राम हम सबके हैं और हम सब अयोध्या जाकर के भगवान राम के चरणों में शीश नवाएंगे, क्योंकि देखिए अयोध्या की जो इतिहास में जाएंगे तो अयोध्या राम जन्मभूमि थी, उसके ताले को खुलवाने का काम राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उस कार्यकाल में हुआ था। इस बात से कहीं इनकार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा आस्था कांग्रेस जनों में रही है। इसी के चलते वहां जो तालाबंदी थी उसे खुलवाया गया था। चलिए, आप ये कह रहे हैं मतलब कि सिर्फ 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, बाकी अयोध्या आप लोग जाएंगे? निश्चित रूप से अयोध्या जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, जिस धर्म आयोजन को भारत देश के शीर्षस्थ धर्माचार्य शंकराचार्यों के द्वारा गलत निरूपित किया जा रहा हो या उन्होंने इस आयोजन से अपने आप को दूरी बना ली है, और एक तरह से देखेंगे आप ट्रस्ट में या जिसमें भी पूरी तरह से भाजपामय आयोजन हो गया है। और यदि रामानंदाचार्य के जो धर्म के संप्रदाय की बात हुई थी, उसके बारे में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, तो शंकराचार्य जी लोगों के द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य दिया गया है। शंकराचार्य जी आज धरातल में, आज पृथ्वी में हम सबके आराध्य हैं, हम सब उनको पूजते हैं। उन्होंने जब धर्मशास्त्र के विपरीत इस कार्य को बताया है, तो प्रत्येक वह व्यक्ति जो धर्मशास्त्र को मानता है वो अपने आप को कम से कम इससे दूरी बना करके रखेगा। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रविंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, आपका भी स्वागत है स्वदेश न्यूज में। रविंद्र जी, कई सारे आरोप लग रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, तो यही सवाल पहला आपसे मेरा कि धर्म में राजनीति या राजनीति में धर्म? रविंद्र जी, अनुरोध करना चाहूंगी, आपका माइक फिलहाल बंद है, उसे एक बार आप ऑन कर लें। आपसे मैं दोबारा प्रश्न करूंगी, जब तक एक बार फिर से रूपेश जी के पास जाऊंगी। रूपेश जी, लेकिन देखिए, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में निर्माण किया, प्राण प्रतिष्ठा की जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी रविंद्र जी, ठीक है। रविंद्र जी, मेरा आपसे सवाल मेरा ये था कि धर्म में राजनीति या फिर राजनीति में धर्म? बिल्कुल, ये तो एकदम शुद्ध धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें तो कोई राजनीति है नहीं। कांग्रेस को तो हमारे सारे धार्मिक कार्यक्रमों में राजनीति दिखती है, तो हम उनकी बुद्धि पर कुछ भी नहीं कह सकते। आज रुपेश जी को मैं देख रहा था, बहुत शंकराचार्य जी की बातों को ये कर रहे हैं। कांग्रेस कब से धार्मिक हो गई मुझे समझ में ही नहीं आता। वो तो हमेशा अधार्मिक बात करती, कभी कौन से शंकराचार्य का समर्थन किया मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। और इस कार्यक्रम को क्या भारत सरकार आयोजित करती, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार आयोजित करती? जब कोई सरकारें आयोजित करती तो बोलते ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो सरकार क्यों कर रही है? तो कोई आयोजन करेगा तो कोई तो आयोजक होगा, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आरएसएस हो, या कोई और भी हो। कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, भारत देश पूरा राममय हो रहा है, इन्हें ही तकलीफ है, क्योंकि इन्हें ये राजनीति कर रहे हैं। यदि राजनीति नहीं करते, दिल बड़ा करके जाते, तो भगवान राम के द्वार सबके लिए खुले हैं और उनके सम्मान को, उनकी प्रतिष्ठा को देने के लिए कोई एक संस्था ही हुई है। इन्हें शहर से जाना चाहिए था। और इनमें ही कांग्रेस में शंकराचार्य की बातों की बात कर रहे थे कि उनमें मतभेद है। अरे मतभेद में तो कांग्रेस का है। प्रमोद कृष्णन जी बोल रहे हैं कि इस निर्णय को कांग्रेस ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, पूरी तरह गलत है। और कांग्रेस को रसातल में डुबाने वाला कौन कह रहा है? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, मुझे समझ में नहीं आया कब से इन लोग एक धर्म विशेष को अपना लालच लॉलीपॉप देने के लिए इस तरह करते रहे। इससे तो कांग्रेस और बर्बाद होगी। बड़ा दिल रखना चाहिए, धर्म में राजनीति इस तरह नहीं लाना चाहिए जैसा कांग्रेस ला रहा है। 500 सालों के बाद एक वैभवशाली समय आया है जब पूरा रविंद्र जी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 2024 के लिए ही जल्दबाजी बीजेपी कर रही है, क्योंकि अभी राम मंदिर अधूरा है, पूर्ण निर्माण उसका हुआ नहीं है और जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, इसलिए वे लोग किनारा कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। इन्हें कभी पूरा नहीं लगेगा। और केवल राम मंदिर के दम पर हम चुनाव जीत जाते तो पहले क्या कहते 2014 में कौन सा ये था, 2018 में क्या था जो हम क्या कहते 2024 में राम भगवान के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे। अरे ये तो हमारा संकल्प था, उस संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं। ये राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं ना, इसलिए इनको लग रहा है कि राम भगवान का अभी हम अधूरा कर रहे हैं। कोई अधूरा नहीं है, जिस रूप में है, जिस तरह से पहले कहते थे मंदिर कब बनाएंगे, और मंदिर कब बनाएंगे तो तारीख नहीं बताएंगे। जब हमने तारीख बता दिया, मंदिर बना दिया, तब एक नया राइस इनके गुफों का, इनके शंकाओं का, हकीम सुलेमान के पास भी इलाज नहीं है तो इनके पास क्या होगा बताइए। ये इसी तरह
एकदम नीचे स्तर के विचारधारा पे करते रहेंगे, एकदम छोटी सोच के साथ चलते रहेंगे और 100% कह रहा हूँ ये 40-50 सीट पे फिर सिमटेंगे, क्योंकि देश का पूरा हिंदू से लेकर देखिए पूरी आपने भारतीय तो आप जनता लोगों ने तो देख आमंत्रण रही है। भेजा, लेकिन सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो शामिल नहीं होना चाह रहे। उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि वो इस कार्यक्रम में शरीक नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में जब चुनाव का दौर था ना, तभी कहते थे कि भगवान राम को हम लाए हैं, कौशल्या धाम को हम बनाए हैं, राम वनगमन को पथ को हम बनाए हैं। चुनाव जब कहीं पर भी विधानसभा सीट जीते, कहीं जय सिया राम नहीं बोले, भूल गए क्योंकि चुनाव हार गए। अब ये क्या कहते हैं, फिर लोकसभा का चुनाव आ रहा है पूरे देश का, तब इनको लग रहा है अब कहाँ गया इनका राम प्रेम। अब इनको वहां राम, जहां भगवान राम को स्थापित कर रहे हैं इतने सालों के बाद, तब इन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। कह रहा हूँ ना, काल नेमी राम थे, इसीलिए छत्तीसगढ़ में जनता ने इनको दर्पण दिखा दिया, आईना दिखा दिया। अब फिर ये बुरी तरह हारने वाले हैं इन लोग राम के नाम पे राजनीति करते। हमारा कोई गुप्त और सुप्त एजेंडा कभी नहीं रहा भगवान राम के नाम पे। हमने जब कहा, दिलेरी से कहा, पूरी ताकत से कहा, हमने छिपा के नहीं किया। और इसी बात को एक वर्ग विशेष ना आज स्वीकार करता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम झूठ तो नहीं बोलती, कांग्रेस के छलावा करती, भ्रम उत्पन्न करती और लुभाने का प्रयास करती। ये इनके लिए आत्मघाती निर्णय है, मैं कह रहा हूँ। और ये धार्मिक मामला था, धार्मिक मामला पूरे खुले दिल से जाना था, किसी को कोई नाराजगी नहीं होती। आज कांग्रेस में कम से कम 70% लोग कांग्रेस के इस नीति के कारण, इस निर्णय के कारण कांग्रेस के प्रति विरोध में होंगे। इनकी मानसिकता उजागर हो चुकी। कम से कम देश के आराध्य देव के प्रति तो इन्हें इस तरह राजनीति नहीं करना चाहिए। भारतीय लोगों के रोम रोम में राम बसता है, लेकिन कांग्रेसियों के रोम रोम में ना इटली का ही रोम बसता है। ये हकीकत है और दिख भी गया, आज दिख भी गया। वर्षों की आजादी के बाद इतना शानदार अवसर आया था, उसको एक खो रहे हैं और खो नहीं रहे, अपनी राजनीति को समाप्त कर रहा है। और ये इन्हें ले डूबेगा, क्योंकि इसको एक वर्ग विशेष भी देख रहा है और देश का हिंदू भी देख रहा है कि कांग्रेस कैसी राजनीति करती। कम से कम इन्हें राजनीति न करके इन्हें जाना था। और इन्हें भी कलश यात्रा की तरह, इन्हें भी राम जन्मभूमि में तो इन्होंने कभी योगदान दिया नहीं। आज अवसर था कि भगवान राम के दर्शन करते, तो कम से कम देश के लोग देखते कि वाकई ये राजनीति नहीं करते, इन लोग भी वाकई धार्मिक लोग हैं। लेकिन इन्होंने परिचय दे दिया अपनी धार्मिकता का, इससे वास्तव में कांग्रेस का पता निश्चित है और इसीलिए कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी है। ठीक है, लौटूंगी रविंद्र जी। रुपेश जी, अब तो छत्तीसगढ़ सरकार भी देखिए, जो छत्तीसगढ़ के वासी हैं उन्हें राम मंदिर अयोध्या के दर्शन कराने की बात कह रही है कि हर साल जो है 20 से 22 हजार लोगों को राम मंदिर मुफ्त में तीर्थ दर्शन योजना के तहत कराया जाएगा, स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। संजीता जी, ये भगवान राम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, ये आरोप नहीं है, प्रमाणित होता है। देखिए, पहले भी जब भाजपा सरकार 15 साल थी तो तीर्थ यात्रा के नाम पे बुजुर्गों को ले जाकर के काफी परेशानियों को सामना करना पड़ता था। और अभी इनके मोदी की गारंटी में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के वासियों को हम अयोध्या दर्शन कराएंगे। उसके बाद इनके द्वारा शर्त लगा दिया गया, प्रतिवर्ष हम 20,000 लोगों को ले जाएंगे, 18 से 75 वर्ष के आयु के लोगों का पंजीयन कराया जाएगा। उसमें से 55 साल से ऊपर के लोग हैं उनको प्रथम चरण में यात्रा कराया जाएगा। और उसके बाद भी उनको मेडिकल बोर्ड से, ये भाई आस्था में मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। तो मेडिकल बोर्ड में भी स्थिति परिस्थिति कितनी गलत निर्मित होगी, आस्था पे चोट हो रही है। और सिर्फ भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा, प्रपंच रचना, छल छिद्र करना और भगवान राम के नाम पे राजनीति करना। बताइए, छत्तीसगढ़ में जितने जिले हैं उसमें से 20,000 लोग के अपना पंजीयन कराएंगे, लाखों लोग पंजीयन कराएंगे। उसके बाद उसमें 17 से 18 से 75 वर्ष और 55 साल के लोगों को प्रथम चरण में, तो बाकी लोगों की आस्था पे चोट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए भगवान राम का उपयोग किए हैं। 15 साल छत्तीसगढ़ में रुपेश जी, बीजेपी कह रही है ना चरण वाइज लेके जाएगी। प्रथम चरण में 55 साल से ऊपर, उसके बाद तीसरे चरण में और कुछ कम, चौथे चरण में कुछ और कम, इस तरीके से चरण वाइज कह रही है जी। संचिता जी, इनको पहले ही बता देना था, लेकिन जिस प्रकार से चरण वाइज कर दिए हैं, उसके बाद मेडिकल बोर्ड से, भाई आज सामान्य आदमी, बीपी शुगर के सामान्य लोग पीड़ित रहते हैं और मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र लेने के बाद भाई डॉक्टर से सर्टिफिकेट दे दें, कोई भी MBBS डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है, उस बात को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मेडिकल बोर्ड कितने बार बैठेगी बताइए? मेडिकल बोर्ड बैठने पे किस किस प्रकार से परेशानी होती है। मेडिकल बोर्ड विशेष परिस्थितियों में बनाने के लिए होता है। छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा साफ होती
तो मेडिकल बोर्ड की अनिवार्यता समाप्त करें और कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर या जो व्यक्ति जाना चाहता है उसके आस्था पे ये चोट कारित करने के लिए इस प्रकार के शर्त लगा करके छत्तीसगढ़ के जो हैं, हम सबके आराध्य हैं, हम सबके भांचा राम हैं, उसको दर्शन ना करके ये भाजपा की सोची समझी साजिश का परिणाम है। जी, रविंद्र जी क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए जो आरोप लग रहे हैं कि अगर दर्शन कराना ही है तो सर्वसामान्य रूप से कराया जाए, लेकिन इसमें भी नियम कानून लागू कर दिए गए। क्या रुपेश जी लोग चाहते हैं छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ लोगों को एक साथ हम अयोध्या भेज दें? ऐसा चाहते हैं क्या? और ये संभव है क्या? यदि 55,000 लोगों को लेके जाने का प्रतिवर्ष है तो हम हमेशा लेके जाएंगे, बढ़ाया भी जा सकता है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और शुरुआती दौर पे ऐसे ही कुछ होता है। दूसरी बात बोल रहे हैं, क्या मेडिकल बोर्ड क्या कहते हैं सप्ताह में 2 दिन नहीं बैठता है? अमरनाथ जाते हैं तो मेडिकल बोर्ड की स्वीकृति नहीं लगती है क्या? वहां से भी लगता है कि मतलब वहाँ कोई स्वस्थ व्यक्ति जाए, कोई दुर्घटना घट जाए। अमरनाथ में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, बर्फीला वातावरण है, यहाँ का कोई वातावरण क्लाइमेट, अयोध्या का क्लाइमेट कोई चेंज नहीं होता। अयोध्या का क्लाइमेट वही क्लाइमेट है, छत्तीसगढ़ क्लाइमेट है। सुन लीजिए रुपेश जी, पहले तो आप सुन लीजिए, यदि क्या कहते हैं किसी को भेज दें वहां मौत हो जाए ना तो आप लोग राजनीति करने लगोगे कि स्वास्थ्य परीक्षण क्यों नहीं हुआ। तो आपकी शंकाओं का मैंने कहा ना, हकीम लुकमान के पास इलाज नहीं था, हम क्या करेंगे आपके लिए। और दूसरी बात क्या कहते हैं, आप बोल रहे हैं क्या कहते हैं बुजुर्गों के नाम पे परेशानी होती थी तीर्थ यात्रा में। अरे हमने तीर्थ यात्रा तो कराया, बुजुर्गों की इच्छा होती थी कि हर हम मतलब क्या कहते हैं धार्मिक स्थलों का कर ले, हमने वो प्रयास तो किया, आपने तो उसको भी नहीं किया, आपने तो उसको भी बंद कर दिया। कितनी दिन से यात्रा करवाई आपने? हमारी सोच पवित्र थी, हम उनके उद्देश्यों को जानते थे, इसलिए हमने तीर्थ यात्रा की शुरुआत की। तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, आपने क्यों नहीं कराया? हमने शिरडी के साईं बाबा लेके गए, हम अमरनाथ लेके गए, हम सब जगह लेके गए, नासिक में लेकर गए। वो तीर्थ यात्रा की किस बुजुर्गों को परेशानी हुई? आप मुझे बताइए, परेशानी क्या होती थी मालूम? वो बुजुर्ग उन देवत्व स्थलों का दर्शन नहीं कर पाते थे, वो परेशानी थी। हमने उन परेशानी को दूर किया है। कितने लोगों का, चलिए आप नाम बताइए 2-4 को, कितने बुजुर्गों को परेशानी आई? केवल आलोचना करने के लिए आप लोग आलोचना करते, और कुछ भी नहीं सकारात्मक नहीं। हमारी सोच थी कि जो व्यक्ति जा नहीं सकता, हर हिंदू का ऐसा सोच होता है कि वो 4 धाम के दर्शन कर लो, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस तीर्थ यात्रा योजना को क्या था जिसको भूपेश बघेल की सरकार ने बंद कर दिया। और आप 2-4 यदि बुजुर्गों को परेशानी हो गई तो उसको गिनाने लगे। आप बताइए जरा कितने लोगों को परेशानी हुई? आप तो ओलंपिक खेल करा रहे थे, कितने लोगों को मौत हुई, कितने लोग रविंद्र जी एक प्रश्न और है मेरा, एक प्रश्न और है। राम वन गमन पथ को लेकर मेरा प्रश्न है, अब उसका मार्ग बदलने जा रही है बीजेपी। पहले मार्ग में क्या सही नहीं था, क्या नई रूपरेखा बनेगी, क्या नया मार्ग तय करेगी? कि देखिए मार्ग तो वही होना चाहिए जहां से श्री राम गुजरे हैं, जहां पर राम ठहरे हैं, लेकिन अब बीजेपी जो है मार्ग को बदलने की बात भी कह रही है, नए तरीके से इस योजना को लाने की कवायद कर रही है। जी, आपके प्रश्न में ही आपने जवाब दे दिया। उन जिन मार्गों से भगवान श्री राम के चरण पड़े थे वही मार्ग होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राम गमन वन पथ पर एक शोध हो रहा है, पूरी तरह से प्रमाणिक रूप से नहीं आया था कि यही आना है। कुछ चित्रकूट और इन सब चीजों की बातों में अंतर मतभेद था, उन सबको दूर कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनका राम वन गमन पथ में कोई आपत्ति नहीं है, यदि वो सही है, प्रमाणिक है, कोई ऐसा संदर्भ पुस्तक है तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। कुछ परिवर्तन की बात हो रही होगी तो निश्चित रूप से विशेषज्ञों के माध्यम से क्योंकि भूपेश सरकार जब थी, कांग्रेस की जब सरकार थी, तब उन्होंने भी इस मार्ग को विकास की बात कही थी। लेकिन आपके ही मंत्री जी आरोप लगा रहे हैं, ब्रजमोहन जी कह रहे हैं कि सिर्फ मार्ग वो तय किए गए हैं जहां से पैसा मिल सके कांग्रेस को, इस तरीके से कुछ आरोप लगाए। तो क्या आपका मानना है कांग्रेस ने सही मार्ग तय नहीं किए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। इसलिए ये प्रोजेक्ट हमारे समय में भी आया था 2014 के आसपास में, हम उस प्रोजेक्ट का पूरा अध्ययन ही कर रहे थे। फिर ये सरकार आई, कांग्रेस की सरकार 2018 में, इन्हें तो भगवान राम के नाम का मतलब चादर ओढ़ने की इतनी चिंता थी क्योंकि उन्हें राजनीति करना था। अब वो खत्म हो गया था, भूल जाएंगे। तो हमने उस समय हमने भी शुरुआत किया था, श्याम बैसी के समय ऐसा नहीं है। हम उसकी प्रामाणिकता को, उसके संदर्भों को हम जानना चाह रहे थे। और अभी बृजमोहन अग्रवाल जी बोल रहे हैं तो बहुत वरिष्ठ है और उन्हें पता है इन सब चीजों के बारे में, कहीं किंचित मात्र भी शंका नहीं होगी। हम यदि कहीं परिवर्तित करेंगे, राजनीति के लिए उस मार्ग को परिवर्तित किए थे और राजनीति के लिए उस मार्ग को इन्होंने बनाया था। लेकिन हमने कहा शुरू से भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे राजनीति नहीं करते रहे। हमने तो बच्चा राम का, जय श्री भगवान राम के नाम का, हम तो शुरू से कहा इनमें दम हो। यदि रुपेश दुबे बता दे कितने जगह विधानसभा चुनाव अभी हुए थे और जहां जहां कांग्रेस के लोग जीते इन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया क्या?
लगा ठीक है है, तो एक बता प्रश्न दे। रूपेश जी से। रूपेश जी देखिए, रमन कार्यकाल था जब बीजेपी की सरकार थी, तब एक समिति बनाई गई, उसके बाद भूपेश से सरकार आई, सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई, तो मार्ग तय किए गए, विकास कार्य शुरू हुआ। लेकिन बीजेपी की अब दोबारा सरकार आई है, कहा जा रहा पूरे मार्ग बदले जाएंगे। आरोप भी ये लगाए गए कि कांग्रेस ने अपने हिसाब से मार्ग तय किए गए हैं, ना कि श्री राम के हिसाब से मार्ग तय किए हैं। संचिता जी, भगवान राम के मार्ग को तय करने के लिए किसी प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं है। सर्वविदित है, छत्तीसगढ़ में जो सभी लोग जानते हैं। और इनके द्वारा माता कौशल्या के मंदिर की जब कायाकल्प की योजना बनी थी, तो इनके मंत्री अजय चंद्राकर जी ने उसको प्रश्न लगाया था। वो तो तत्कालीन पूर्व सांसद जी थे, आज राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उनके परिवार ने उस बात की प्रामाणिकता की थी कि चंदखुरी में ही भगवान माता कौशल्या के मंदिर स्थापित पुरातन काल से है। आज वहां का जो कायाकल्प हुआ है, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद 137,40 करोड़ रुपए की कार्य योजना से धरातल पर लागू हुआ। आज भगवान राम जहां जहां वनवास के दौरान विचरण किए थे, वो पर्यटन के रूप में विस्थापित हो गया है। छत्तीसगढ़ को पहले भगवान राम का ननिहाल कोई जानते नहीं थे। ये पहचान छत्तीसगढ़ को कांग्रेस सरकार ने दी। भगवान राम को पहचान की आवश्यकता नहीं है, हम सबके आराध्य हैं, हम सबके लेकिन भांजा है। रूपेश जी, अब बीजेपी दोबारा से सर्वे करा रही है, सर्वे के आधार पर फिर से नए मार्ग तय किए जाएंगे, जबकि कांग्रेस मार्ग तय कर चुकी थी कि यहाँ से श्री राम गुजरे थे और मार्ग का विकास होगा। लेकिन अब बीजेपी नए सिरे से सर्वे कराएगी। भगवान यदि बीजेपी नए सिरे से सर्वे करा रही है, तो जब कांग्रेस सरकार ने जब राम वन पथ गमन की परिकल्पना को, जब कार्य योजना को जो सार्वजनिक करी थी, उस समय भाजपाइयों के पास बोलने के लिए मौका नहीं था। निश्चित रूप से हमने जिन क्षेत्रों में कार्य किया है, वो भगवान राम ने जिन क्षेत्रों में विचरण किया, चाहे सीतामढ़ी सरगुजा से लेकर सीतामढ़ी हो, चाहे तुरतुरिया हो, चाहे पंचम वो, उसके बाद रामगढ़ हो, बस्तर क्षेत्र का, सरगुजा से बस्तर तक की जो कार्य योजना बनी, और लगभग 2000 से अधिक किलोमीटर में पर्यटन के रूप में स्थापित हुआ है। और यदि इनको लगता है कि दूसरे जगह भी मान लो कोई भगवान राम जी विचरण किए हैं, इनकी प्रमाणिकता इनकी आती है, तो उस स्थान का भी ये चयन करके उसको विकसित करते। छत्तीसगढ़ तो भगवान राम के कण कण में बसे हैं, हम सबके भांचा हैं। तो छत्तीसगढ़ में भगवान राम के नाम से जितने भी पर्यटन स्थल स्थापित होंगे, वो हम सबके लिए गौरव की बात है। रूपेश जी, एक अंतिम सवाल भी आपसे ही। देखिए, चलिए वापस से 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आती हूँ। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर दूरी बना रही है, लेकिन कांग्रेस की कई राज्यों के जो अलग अलग नेता हैं, अगर हम सब गुजरात की बात करें, अर्जुन जी की, या फिर हम यूपी के कुछ नेताओं की बात करें, वो कह रहे हैं कि राम जी से दूरी नहीं है और कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। यही मेरा भी आपसे सवाल। देखिए, बीजेपी से दूरी है, कार्यक्रम से दूरी है, श्री राम से दूरी नहीं, फिर क्या आपत्ति है? किसी को भी भगवान राम से दूरी कांग्रेस को भी नहीं है, हम सबको भी व्यक्तिगत रूप से नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उस आयोजन में शामिल नहीं होने की बात आदरणीय जयराम रमेश जी ने पूरी पारदर्शिता और स्पष्ट शब्दों में रेखांकित करते हुए उनको उस कारण को बताया है, उन सबसे सभी सहमत हैं। और भगवान राम के स्थापना के लिए जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहे हैं, उसके लिए आदि गुरु शंकराचार्य जो हैं, उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं, उन्हीं बातों को उसमें समाहित है। और चूंकि आस्था का विषय है, इसलिए कांग्रेस पार्टी उसके उस समय के लिए जिनको आमंत्रण पत्र मिला है हमारे शीर्ष नेताओं को, उनके लिए बात कही गई है। बाकी भगवान राम से किसी को दूरी नहीं है। भगवान राम से न दूरी कांग्रेस को पहले थी, न है, न रहेगी, क्योंकि भगवान राम हम सबके आराध्य हैं। 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी समय अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर प्रदेश भर में यहाँ पर तैयारी भी शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में भी अब तीर्थ दर्शन योजना के तहत एक नई ट्रेन चलाई जाएगी और छत्तीसगढ़ वासियों को यहाँ पर दर्शन भी कराए जाएंगे। वहीं बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस सरासर इसे सिर्फ इवेंट बता रही है और कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी इसे 2024 के लिए कर रही है। हालांकि इंतजार रहेगा 22 जनवरी का कि इस कार्यक्रम में क्या कुछ और देखने को मिलता है, सियासत गर्माती है या फिर प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।